बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर की जनरल मैथ्स का एक्सरसाइज 1.7 की जो बाकी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.7 की 3 पार्ट जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 4 है। सो क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ग्रुप ऑफ 1200 सोल्जर्स देयर इज इनफ फूड फॉर 32 डेज। अच्छा, कोई ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, उसमें 1200 सोल्जर का जो खुराक है वो कितने दिन के लिए काफी है? वो 32 डेज के लिए काफी है। 400 मोर सोल्जर ज्वाइन देम, 400 सोल्जर और आ गए। फॉर हाउ मेनी डेज द फूड विल बी सफिशिएंट फॉर देम। तो ये अभी इनका कितना, यानी इस खुराक के ऊपर इनका कितना गुजारा होगा, कितने दिन का गुजारा होगा। पहले ये 1200 थे, 400 और आ गए, तो ये कितना हो गए? 1600 हो गए। तो 1600 के लिए अब इनका कितना गुजारा होगा, कितने दिन इसके ऊपर गुजारा होगा इसी खुराक के ऊपर। तो लेट्स सपोज x डेज, इट इज सफिशिएंट फॉर x डेज। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये जो प्रोपोर्शन बन रहा है ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शन है या इनवर्स वाला प्रोपोर्शन है। तो देखिए, अगर बंदे ज्यादा होंगे तो जाहिर बात है खुराक, ये जो खुराक है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये क्वांटिटी जो ये डेज जो है वो कम हो जाएंगे। यानी सोल्जर ज्यादा आएंगे, सोल्जर ज्यादा होंगे तो डेज जो है वो जाहिर बात है वो तो क्या होंगे, कम होंगे। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए जो हम क्या लगाएंगे, रेज लगाएंगे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। फर्स्ट वन का मैंने अप से डाउनवर्ड लगाया है, दूसरे का जो है वो डाउन से अपवर्ड लगाएंगे, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली पे हम इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होते हैं। या अपवर्ड से डाउनवर्ड कर लो या डाउनवर्ड से अपवर्ड कर लो, तो लेकिन डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर कहाँ से शुरू हुआ है? 1200 डिवाइडेड बाय, खत्म किस पे हुआ है? 1600 पे। राइट साइड पे क्या है? राइट साइड पे है 32, सॉरी तीर कहाँ से शुरू हुआ है? x से शुरू है, तो x लिखेंगे। डिवाइडेड बाय, खत्म किस पे हुआ है? 32 पे खत्म हुआ है। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये 2 0, इस 0 के साथ कैंसिल। ये भी और भी मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि ये 4 की टेबल में दोनों आते हैं। 4 3 आर 12 और इधर 4 4 आर 16। तो क्या बचा है एक्चुअली? ये 3 डिवाइडेड बाय 4, राइट साइड पे क्या है? x डिवाइडेड बाय 32। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ, या इस तरह कर ले सिंपल, सिंपल इस तरह कर ले कि ये 32 को उस साइड शिफ्ट कर ले। सो 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई, ये डिवीजन में है तो उधर क्या जाएगा, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और राइट साइड पे क्या बचा? राइट साइड पे x बचा। अब 4 1 आर 4, 4 8 आर 32। सो 8 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 8 3 आर 24, x इज इक्वल टू x। लेकिन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन नंबर ऑफ डेज। तो 1600 सोल्जर जब आएंगे, ये 1600 सोल्जर हो जाएंगे, तो फिर इनका गुजारा इसी खुराक के ऊपर कितने डेज का हो जाएगा? वो डेज जो हो जाएंगे, यानी वो 24 दिन इसके ऊपर इनका गुजारा होगा, यानी इसके लिए 24 दिन के लिए सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन 14, 16 men required to whitewash a school in 12 days। 16 आदमी जो है वो 12 दिन में इस स्कूल को व्हाइट वॉश कर लेते हैं। हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। तो कितने आदमी चाहिए? लेट्स सपोज x आदमी चाहिए ताकि ये व्हाइट वॉश करे स्कूल को कितने डेज में? 8 डेज में। तो अब ये प्रोपोर्शन कैसे करें, कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शन है या इनवर्स वाला है? तो देख लेते हैं। अगर हम मेन को ज्यादा करेंगे, यानी आदमी ज्यादा होंगे, तो फिर ये जो है, ये जो स्कूल है ये जल्दी व्हाइट वॉश हो जाएगा। सही है। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो रही है, आदमी बढ़ा रहे हैं तो डेज कम हो रही है। ये जो प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो रेज लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब तीर कहाँ से शुरू हुआ है? 16 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है? x पे हुआ है। अब ये दूसरा तीर कहाँ से शुरू हुआ है? 8 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है? 12 पे हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि सॉल्व कर ले। तो ये 12 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब ये 8 बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 8x लिख लेता हूँ। 8 इधर भी लेफ्ट साइड भी डिवाइड कर ले और राइट साइड भी डिवाइड कर ले। सो 8 8 के साथ कैंसिल, इधर 8 1 आर 8, 8 2 आर 16। सो 2 ये 2 जो है ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। सो x किसको रिप्रेजेंट करें? x एक्चुअली डेज को रिप्रेजेंट करें। तो कितने, सॉरी x जो है वो किसको रिप्रेजेंट? मैन को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैन, कितने मैन चाहिए? वो 24 आदमी चाहिए ताकि वो स्कूल को व्हाइट वॉश करे कितने डेज में? 8 डेज में। क्वेश्चन 15, डिस्ट्रीब्यूट 450 and 2 boys so that their share are in the ratio
4:5, 450 रुपये है। और 2 बॉयज में तकसीम करनी, किस तरह तकसीम करनी है, इस रेशो में। अगर एक बंदे को, एक बॉय को 4 मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलना चाहिए, 5 मिलने चाहिए। तो इस रेशो से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनमें। तो पहले हम सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 4 + 5। तो ये कितना होता है, 4 + 5 9 होता है। तो शेयर ऑफ फर्स्ट वाई, सो फर्स्ट वाई की जो शेयर है वो क्या होगी, पहले उसको रेशो लिख लेते हैं। तो उसकी जो रेशो है वो 4 है, फर्स्ट वाई की रेशो 4 है। सम ऑफ रेशो कितना है, उसके ऊपर उसको डिवाइड करेंगे, और टोटल अमाउंट कितना है उसमें हम मल्टीप्लाई देंगे। टोटल अमाउंट कितना है, वो 450 है। अब इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, तकसीम कर लेते हैं। 9 1 = 9, 9 5 = 45, और ये 0 अपनी जगह। तो ये 450 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 200। तो पहले जो बंदा है उसको कितने मिलेंगे, 200 रुपीज मिलेंगे। अब दूसरा जो बंदा है जिसकी रेशो क्या है, इसकी 5 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो कितना है, 9 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, 450। तो 9 1 = 9, 9 5 = 45, और 0 अपनी जगह। अब 50 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250। तो पहले जो बॉय है उसको कितनी मिलेगी, 200 रुपये मिलेंगी, और जो दूसरा है उसको 250 रुपये मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशो ऑफ विड्थ एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:6। और सो किसी रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो साइड्स की जो रेशो है, लेंथ और विड्थ की जो रेशो है वो 5:6 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड इफ द पैरामीटर इज 220 यार्ड्स। हमने क्या फाइंड करने हैं, और डायमेंशन फाइंड करनी है, मतलब इसकी लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड करनी है इस रेक्टेंगुलर पैराग्राम की, रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो पहले जो पैरामीटर है वो 220 यार्ड है, तो वो तो मैंने लिखना है। अब पैरामीटर का जो फार्मूला है वो क्या है, 2 टाइम लेंथ प्लस वेट इज इक्वल टू 220। यानी लेंथ और वेट को अगर आप यानी जमा करें और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई दे दें तो तभी पैरामीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी तमाम किसी भी फील्ड के या किसी भी रेक्टेंगल के चारों साइड को अगर हम जमा करें तो इसी पैरामीटर बन जाता है। तो उसके जो रेक्टेंगल जो पैरामीटर है उसके लिए ये फार्मूला है। तो अब इस तरह कर ले कि ये 2 बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 इधर भी डिवाइड कर लेते हैं, 2 इधर भी डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो यह क्या बचा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, और 0 अपनी जगह। तो लेंथ और वेट दोनों का सम किसके बराबर है, 110 के बराबर है। अब क्या करेंगे, लेंथ और वेट की जो रेशो है वो क्या है, वो 5:6 है। तो उसका सम कितना बनेगा, सम ऑफ रेशो कितना बनेगा। तो सम ऑफ रेशो क्या बनेगा, सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू रेशो क्या है, 5 + 6। तो 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है। सही है। तो अब क्या करेंगे, पहले लेंथ को वेट को फाइंड कर लेते हैं। चलो दोनों फाइंड करने हैं। चलो वेट इज इक्वल टू, वेट की जो रेशो, ये फर्स्ट वन जो है ये वेट की रेशो है, ये सेकंड जो है ये लेंथ की है। तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल 11 है, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ और वेट का सम, लेंथ और वेट का सम कितना है, 110 है। ये 220 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो वो पैरामीटर तो 2 टाइम को रिप्रेजेंट कर लेता है। सही है। तो पहले यानी लेंथ और वेट का सम निकालना है पहले। सही है। तो यहाँ से 11 के साथ कैंसिल, 11 1 = 11, 11 1 ये 0 अपनी जगह। तो वेट किसके बराबर आ गया, वेट आ गया 5 10 = 50। तो ये वेट जो है वो 50 यार्ड है। लेंथ कितना होगा, तो लेंथ को चलो इधर साइड पे कर लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ की जो रेशो है वो 6 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो विच इज 11 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है, 110 है। तो ये इसके साथ दोबारा से कैंसिल करेंगे तो ये 10 बनेगा। सो लेंथ किसके बराबर आ गई, लेंथ इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 6 10 = 60। सो 60 यार्ड इसकी लेंथ है, और 50 यार्ड इसकी क्या है, वो वेट है। दोनों को जमा करें 110 आता है, और 2 में मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 लेंथ होते हैं और 2 वेट होते हैं। रेक्टेंगल में 2 लेंथ होते हैं और 2 वेट होते हैं। तो जमा करें सब साइड्स को, तो इसे 220 ही बनता है। क्वेश्चन 17, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ वन सर्कल इज 250 मीटर, एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 250 मीटर है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अनदर सर्कल हुज डायमीटर इज 3.5 टाइम दैट ऑफ द फर्स्ट वन। अच्छा, हमने एक इस तरह दूसरे सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है जिसकी जो डायमीटर है वो इस पहले वन की डायमीटर की 3 टाइम है। तो चलो लेट सपोज C1 और C2 दो सर्कमफेरेंस है 2 सर्कल का।
तो इनके जो करस्पॉन्डिंग डायमीटर है D1 और D2 इनके करस्पॉन्डिंग डायमीटर हो गए। तो पहला जो C1 है तो उसके लिए सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू D1 पाई, सरकमफेरेंस का यही फार्मूला है, या 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। 2 पाई आर तो एक्चुअली D जो है वो 2R के बराबर है, तो D लिखना चाहे या 2 पाई आर दोनों लिख सकते हैं। तो C1 इज इक्वल टू D1 पाई और C2 इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल और साथ साथ पाई। सो ये दो फार्मूले, पहले सर्कल की सरकमफेरेंस का फार्मूला हो गई, दूसरे के लिए ये हो गई। लेकिन C1 क्या है, फर्स्ट सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो 250 मीटर है, इज इक्वल टू D1 पाई। अब ये पाई इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू D1। D1 तो मालूम हो गई, D1 किसके बराबर है, 250 डिवाइडेड बाय पाई, पहले सर्कल की डायमीटर हो गई। अब दूसरे की सरकमफेरेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए एक कंडीशन गिवन है इधर कि सरकमफेरेंस ऑफ अनदर हुज डायमीटर इज 3 पॉइंट, पहले का जो डायमीटर है तो दूसरे का जो डायमीटर है, दूसरे का वो डायमीटर मैं इधर लिख लेता हूँ कि जो D2 है वो क्या है 3.5 टाइम है, किसका 3.5 टाइम दैट ऑफ द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन कौन सा है, वो D1 सर्कल का, यानी पहले सर्कल का जो डायमीटर है उसका 3.5 ले लो तो आपको क्या मिलेगा, D2 मिलेगा, मतलब सेकंड जो सर्कल है उसका डायमीटर मिलेगा। सो D2 यहां से हम मालूम कर सकते हैं, D2 इज इक्वल टू 3.5 और D1, लेकिन D1 की वैल्यू कितनी है, वो 250 डिवाइडेड बाय पाई, ये D1 की, ये D1 की जगह हमने 250 डिवाइड बाय पाई वो पुट कर ली। अब इस तरह कर लेते हैं कि यही जो वैल्यू है D2 की वो सरकमफेरेंस वाली फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे C2 इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू D2, लेकिन D2 हम पहले मालूम कर चुके हैं 3.5 इनटू 250 डिवाइडेड बाय पाई, और ये वाले पाई अपनी जगह। तो देखें D2 की जगह क्या पुट किया है 3.5 इनटू 250 डिवाइड बाय पाई, और ये पाई अपनी जगह, ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो C2 इज इक्वल टू, अब ये 3.5 250 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 875 मिलेगा। सो यानी अब क्वेश्चन जो है इतना मुश्किल नहीं है, बस कंडीशन को थोड़ा देखना है और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 1.7 जो है वो सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह हम 1.8 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।